हेलो पाइसेस। सो कैसा रहेगा अक्टूबर आप लोगों के लिए? क्या गाइडेंस है, क्या मैसेजेस आ रहे हैं? ओके, सो यहाँ पर जो सबसे पहली एनर्जी दिख रही है, द 7 ऑफ कप्स और द हाइयोफेंट, ये एक ऐसा कार्ड माना जाता है जो थोड़ा सा ये दिखाता है कि आपकी लाइफ में शायद बहुत सारे ऑप्शन है हाल फिलहाल में, या कुछ एक दो ऑप्शन में से डिसीजन लेना और जिसको लेकर के भैया आप कंफ्यूज हो क्या करें। तो ओवर थिंक तो रहेगी अक्टूबर की शुरुआत में, थोड़ी सी ओवर एनालिसिस, ओवर थिंकिंग चल रही है। बट यहाँ पर ना सोच समझ के डिसीजन लेना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज जो अच्छा दूर से दिख रहा है वो सच में अच्छा है कि नहीं पता नहीं। तो थोड़ा सा डीप एनालिसिस, सोच विचार करके किसी की एडवाइस लेके डिसीजन लेना। अगर कोई डिसीजन लेने का समय आपके जीवन में आया हुआ है तो जल्दबाजी नहीं करनी है, उस हिसाब से आपने इस पर वर्कआउट करना है। एंड वहीं साथ ही साथ में दी हाइयोफेंट का कार्ड आया है, जो ये डिवाइन ब्लेसिंग्स भी बता रहे हैं कि नो मैटर व्हाट, जो भी आप डिसीजन लोगे या लेने वाले हो वो आपके अच्छे के लिए ही होगा। एंड दिव्य कृपा आपके ऊपर बनी हुई दिखती है, आपकी इच्छा, आपकी प्रार्थना पूरी होगी। देखो डेफिनेटली किसी बड़े की एडवाइस या कोई नॉलेजेबल पर्सन की एडवाइस, या जो भी आपको लगता है सही होगा इस सिचुएशन में, उनकी एडवाइस लेके आगे बढ़ना बहुत बहुत ज़रूरी होगा। ये ज़रूर देखा जा रहा है ना। वही यहाँ पर मिड मंथ की तरफ अगर हम बढ़ते हैं, सो ये अब थोड़ा सा मिक्स कार्ड्स के कॉम्बिनेशन है, बिकॉज थोड़ा सा मिड मंथ की जब शुरुआत होगी तो आपके किसी अपनों के साथ में या आपके ऑफिस पॉलिटिक्स में आसपास थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग, आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं, इट्स पॉसिबल। तो यहाँ पर ये ज़रूरी होगा कि आप वो आर्ग्यूमेंट को अवॉइड ही करना, बिकॉज ये आर्ग्यूमेंट का कोई फ़ायदा नहीं होगा। सो इट्स बेटर कि इस सिचुएशन में आप थोड़ा सा उस वक्त के लिए गिव अप कर दें, खुद को रेस्ट दें, क्योंकि ये आर्ग्यूमेंट या जो बहस होगी सिर्फ बेवजह की चलती रहेगी और सोल्यूशन कुछ नहीं मिलने वाला है। तो ये आपने ध्यान रखना है। नाउ विद दैट द 4 ऑफ वॉन्ड्स, मिड वीक के थोड़ा समय, मिड मंथ के थोड़ा समय बीतते ही फिर खुशियाँ आती हुई दिख रही हैं। ये एक अच्छा समय का कार्ड है। अब यहाँ पर सेटलमेंट होती हुई दिख रही है। यहाँ पर आपका, मैं कहूँगी, मिड मंथ के कुछ दिन बीतने के बाद में काम बनते हुए दिखते हैं। सो ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि मिड मंथ का ही मैं कहूँगी एक ऐसा टाइम रहेगा जहाँ पर यू विल फील स्टेबल, पॉजिटिव एंड गुड एनर्जीज यहाँ पर देखी जाएंगी। वहीं अगर आगे बात कर लेते हैं, द मून एंड द 10 ऑफ वॉन्ड्स, एंड ऑफ द मंथ थोड़ा सा स्ट्रेसफुल है पाइसेस। अब देखो जॉब की बात कर लूँ तो वो महीने की शुरुआत से लेके मिड का टाइम योग है जॉब मिलने का, बिजनेस ग्रोथ का, बिजनेस में अच्छा काम आने का। एजुकेशन, पढ़ाई में फोकस आपको फोर्सफुली ज़्यादा लगाना पड़ेगा, तब कंसिस्टेंसी रख पाओगे, नहीं तो इजीली डिस्ट्रैक्ट हो सकते हो। अब जो एंड ऑफ द मंथ की बात कर लूँ, एंड ऑफ द मंथ देखो मूड स्विंग्स हैं। अब यहाँ पर शायद आपका परिवार या आपका कलीग या आपके काम के जो साथी हैं, कोई भी किसी से जो आर्ग्यूमेंट चल रही है, भैया लोग आपको कह रहे हैं भाई तू क्या कर रहा है, गलत कर रही है, या आपका ओपिनियन जो आपका दिल कह रहा है वो अब दूसरों से मैच नहीं हो रहा। ये रिलेशनशिप में भी पॉसिबल है, ग्रुप ऑफ पीपल में भी पॉसिबल है, घर गृहस्थी में भी पॉसिबल है। तो ये थोड़ा सा ना सिचुएशन यहाँ पे डाइसी हो सकती है, जहाँ पर आपको विचार करना पड़े भैया करे तो करे क्या, बिकॉज लोगों का सपोर्ट तो है नहीं और आपका इंट्यूशन कह रहा है भैया यही करना चाहिए। तो इस वजह से मन में थोड़े से ओवर थिंकिंग और तो ये मंथ पाइसेस राशि वालों के लिए थोड़ा सा मैं कहूँगी डिसीजन मेकिंग को लेकर ना बार बार उतार चढ़ाव दिखाई देते हैं। वहीं 10 ऑफ वॉन्ड्स, आपके ऊपर बर्डन ज़्यादा बनता हुआ दिख रहा है, प्रेशर ज़्यादा बनता हुआ दिख रहा है। हो सके तो अपना स्केड्यूल, अपना काम का प्रेशर, रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ी सी शेयर कर लेना। और एंड ऑफ द मंथ में स्ट्रेस या बॉडी पेन या बैक एक पॉसिबल है, तो इसको बैलेंस रखना होगा। पहली चीज़ तो गाइडेंस कार्ड में देख लेते क्या रहे, फिर हम रीडिंग को और अच्छे से कंक्लूड कर पाएंगे। ओके,
ये देखो हीलिंग का ही कार्ड आया है। ओके ये मेडिकल स्टाफ और एम्बुलेंस देख के डर मत जाओ। दिस इज़ अ सिंबल ऑफ कि हीलिंग। देखो आप कहीं ना कहीं स्ट्रेस से कोई ना कोई प्रकार के स्ट्रेस से गुजर रहे हो। ये यूनिवर्स और एंजल्स को पता है। ये अलग टाइप का, सबके लिए अलग टाइप का तनाव हो सकता है। किसी के लिए रिश्ते, किसी के लिए हेल्थ, किसी के लिए वर्क रिलेटेड। तो कोई ना कोई टाइप की हीलिंग की ज़रूरत है पाइसेस इन द मंथ ऑफ अक्टूबर में। और ये मोस्टली एंड ऑफ द मंथ में होगी। सेल्फ हीलिंग भी कर सकते हो, रेस्ट दो, ज़्यादा प्रेशर मत लेना, जो हो रहा है उसको एक्सेप्ट करो। तो थोड़ा स्पिरिचुअली उसको हैंडल करने की कोशिश करना। ये एडवाइस आपके लिए ज़रूर आ रही है अक्टूबर में। बिकॉज जहाँ मुझे डाउट हो रहा था कि यहाँ पे स्ट्रेस मुझे दिखाई दे रहा है, वही गाइडेंस कार्ड आकर उसको चीज़ को और क्लियर कर रहे हैं कि येस यहाँ पे हीलिंग की ज़रूरत है। थोड़ा इजी रहना होगा, शायद हर चीज़ आपके हिसाब से ना हो, बट टेक इट इजी एंड खुद को टॉप प्रायोरिटी रख के हीलिंग रखना। बिकॉज कहीं ना कहते ना भाई बेवजह के पंगे हो गए, बेवजह उसने ये कह दिया, ये हो गया, वो हो गया। थोड़ा ड्रामे से दूर ही रहना। बाकी कह रहे छोटी छोटी चीज़ों में खुशियाँ ढूंढना, जो भी हो चेहरे पे मुस्कुराहट रखना, स्माइली फेस। जॉय एंड हैप्पीनेस आपको हर सिचुएशन में ढूंढने का हक है। एंड कहीं ना कहीं अपने आप को ऑप्टिमिस्टिक और पॉजिटिव रखना, नो मैटर क्या हो रहा है आपकी लाइफ में। तो ये एक इम्पॉर्टेंट मैसेजेस भी आ रहे हैं। बिकॉज देखो पूरी रीडिंग में ना ये 2 कार्ड्स बड़े ख़ास है। अगर आप ये चारों कार्ड्स को देखो, तो चारों कार्ड्स कन्फ्यूजन वाले, थिंकिंग वाले एंड थोड़े से फाइट्स वाले, स्ट्रेस वाले, हार्ड वर्क वाले हैं, ऑल द 4 ऑफ देम। तो ऑफ कोर्स ये वो कॉम्बिनेशन ऑफ वाइब्रेशन दिखा रहा है स्ट्रेस की। वही यहाँ पर जो कार्ड्स है ये जॉय, सक्सेस, पावर एंड ये डिवाइन ब्लेसिंग्स के कार्ड्स है। तो ऑफ कोर्स जब जीवन में हम आगे बढ़ रहे हैं, कुछ बड़े टास्क है, कुछ प्रेशर लेके ही काम हो पाते, दैट्स ट्रू। बट स्टिल समवेयर आई फील तनाव है, स्ट्रेस है, सब कुछ है, बट अच्छे से कर भी लोगे आप। तो इसी दौरान अपने आप को हीलिंग भी दो, पॉजिटिविटी भी दो। जो भी जर्नी चल रही है उसमें खुश रहने की भी कोशिश करो। छोटी छोटी चीज़ें जो आपको खुशी देती है उनको ज़रूर प्रैक्टिस करना इन द मंथ ऑफ अक्टूबर में। सो ये ऑल ओवर वाइब्रेशंस दिख रही है आप लोगों के लिए। रिकन्सिलेशन की बात कर लूँ रिश्तों में, तो वो कम चांसेस हैं, ऑनेस्टली कम चांसेस हैं। मिड मंथ में हो गया तो ठीक है, नहीं तो चांसेस कम है। हेल्थ वाइज एंड ऑफ द मंथ में ध्यान देने की ज़रूरत है। एजुकेशन एंड जॉब, बिजनेस रिलेटेड स्टार्ट से लेके मिड मंथ बढ़िया है, वहाँ पर न्यूट्रल ग्रोथ बनी हुई दिखती है। सो आई होप कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाए है पाइसेस। कमेंट बॉक्स में बताइएगा रीडिंग कैसी लगी है। थैंक यू सो मच।